इस तस्वीर ने अमेरिका समेत पूरे यूरोप को हिला दिया है। इस तस्वीर में पीएम मोदी के साथ जो शख्स है उनकी ताकत का अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप और बाकी यूरोपीय देशों को है। तभी तो इस शख्स की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूरोप का बयान आया है कि अगर अमेरिका ने भारत की अनदेखी जारी रखी तो अमेरिका भी हार जाएगा और हम भी हार जाएंगे। ऐसे में सवाल है कि पीएम मोदी के साथ ये शख्स कौन है जिससे मिलने के लिए एक वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी पागल थे, लेकिन वो नहीं मिल पाए। दरअसल पीएम मोदी ने एससीओ समिट के दौरान चीन के एक बेहद ही ताकतवर नेता काई ची से मुलाकात की। आप काई ची को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की परछाई बोल सकते हैं। शी जिनपिंग ने खुद पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद काई ची को पीएम मोदी से मिलवाया। इसका सीधा मतलब ये है कि इस बार चीन सही में भारत को लेकर कुछ बड़े फैसले लेने जा रहा है। शी जिनपिंग पीएम मोदी से सिर्फ औपचारिक मीटिंग नहीं करना चाहते थे, वो अब शायद भारत के साथ मिलकर कुछ बड़ी तैयारी में लग गए हैं। तभी उन्होंने काई ची को पीएम मोदी से मिलने के लिए भेज दिया। काई ची को शी जिनपिंग का राइट हैंड कहा जाता है। काई ची चीन को चलाने वाले 7 लोगों के सबसे ताकतवर ग्रुप यानी पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। 7 लोगों से बनी ये समिति ही चीन को चलाती है। यही देश के फैसले लेने वाला सबसे ताकतवर ग्रुप है। इसी ग्रुप में काई ची 5वें नंबर पर आते हैं। इस ग्रुप में शी जिनपिंग सबसे ऊपर हैं। काई ची 5वें नंबर पर हैं, लेकिन उनकी हैसियत दूसरे स्थान पर मौजूद प्रीमियर ली कियांग के बराबर ही है। बताया जाता है कि काई ची चीन द्वारा दुनिया में चलाए जाने वाले प्रोपोगेंडा विंग के कर्ता धर्ता हैं। चीन दुनिया भर के देशों के खिलाफ जो नैरेटिव वॉर चलाता है उसे काई ची ही देखते हैं। भारत के खिलाफ भी चीन जो नैरेटिव वॉर चलाता है उसमें भी काफी हद तक काई ची का हाथ हो सकता है। लेकिन अब काई ची का पीएम मोदी से मिलना एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। आने वाले दिनों में आपको शायद भारत के खिलाफ चीन का प्रोपोगेंडा ज्यादा नहीं दिखेगा। चीनी मीडिया में भी अचानक पीएम मोदी और भारत की तारीफें होने लगी हैं। इसके लिए काई ची ही जिम्मेदार हो सकते हैं। आप काई ची की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य कभी भी शी जिनपिंग के साथ विदेशी यात्राओं पर नहीं जाते, मगर काई ची वो पहले शख्स हैं जिन्हें जिनपिंग अपने साथ विदेश लेकर गए। 2003 में तो शी जिनपिंग जब जो बाइडेन से मिलने गए तो अपने साथ काई ची को भी ले गए। पुतिन के साथ मुलाकात में भी शी जिनपिंग काई ची को लेकर गए और अब शी जिनपिंग के कहने पर काई ची ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। जनवरी 2025 में जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, उस समय अमेरिका चाहता था कि शी जिनपिंग और काई ची शपथ ग्रहण समारोह में आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि काई ची की चीन में क्या ताकत है। शी जिनपिंग जो फैसले लेते हैं उन्हें लागू कराने का काम काई ची का ही है। इसी कड़ी में काई ची का पीएम मोदी से मिलना बेहद महत्वपूर्ण है। काई ची चीन के जनरल ऑफिस के डायरेक्टर हैं। ये ऑफिस चीन की पॉलिट ब्यूरो पार्टी का कंट्रोल रूम है। शी जिनपिंग जो आदेश देते हैं उन्हें लागू कराने का काम इसी ऑफिस का है और इस ऑफिस के हेड हैं काई ची। यानी भारत को लेकर अब जो बड़े फैसले होंगे उसमें काई ची की भूमिका सबसे ज्यादा होगी। अब शायद इसी को देखकर यूरोप के नेताओं को सही में डर सताने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि भारत अब सही में उनके हाथ से निकल रहा है। इसीलिए यूरोप का मानना है कि अमेरिका को तुरंत गुंडागर्दी बंद कर देनी चाहिए और भारत के साथ अपने रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाना चाहिए। तभी तो फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है कि अगर यूरोप और अमेरिका भारत के साथ विदेश नीति में अधिक सम्मान और सहयोग नहीं दिखाता तो इसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका भी हारेगा और हम भी हार जाएंगे। अलेक्जेंडर स्टब ने आगे कहा कि जिस तरह से चीन में एससीओ की बैठक हुई है उसे देखकर लगता है कि अब पश्चिमी देशों की जिंदगी दांव पर लगी है। And my message, not only to my European colleagues, but especially to the United States, is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global south, the likes of India, we're going to lose this game.